आमद हो रही है, खड़े हो जाए मोहब्बतों के साथ, नारे से इस्तकबाल कर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे आले रसूल, आमदे शहजादे मखदूमे सिमना, आमदे हुजूर सैयद अहमद अशरफ साहब किबला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, आमदे आले रसूल।
अज़मते अहले बैत, खानदाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए मोहब्बतों के साथ। सरकारे मखदूम अशरफ का फैजान तकसीम करने के लिए अपनी गुफ्तगू के जरिए से शहजादे मखदूम सिन्ना आए हुए हैं और ये आए नहीं है सरकारे मखदूम अशरफ ने इन्हें भेजा। अभी थोड़ी ही देर के बाद मखदूमी फैजान आप पर ऐसे झमाझम बरसेगा कि खुदा की कसम इस बारिश में नहाने के बाद आपका ईमान भी रोशन हो जाएगा, अकीदा भी मसीह आने लगेगा। बस जिसको जहाँ जगह मिले बैठ जाए। बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी शिरकत की है और बैठे हुए। मेरे दाएं जानिब की सारी कुर्सियाँ खाली हैं और बाएं जानिब की पूरी भरी हुई है। अगर ये तस्वीर कोई व्हाट्सएप या फेसबुक पर डाल देगा तो लोग कहेंगे बैठने वाले ऐसे बैठे थे, लग रहा था कि दीवाने बैठे होते हैं। इनको खबर ही नहीं कि आगे की कुर्सियों को पहले फुल करना चाहिए फिर पीछे की कुर्सियों को। तो लोग बैठे हैं मोहब्बतों के साथ, यही काफी है। जिसको जहाँ जगह मिले बैठ जाए। अगर जगह ना मिले तो किसी के ऊपर बैठ जाए, मगर बैठ जाए, खड़ा ना रहे। क्योंकि जब कोई खड़ा रहता है शाम मोहब्बत करने वाला, इश्क करने वाला, मखदूम सिन्ना का नौकर, तो देख करके मुझे तकलीफ होती है। इसलिए बैठ जाइए। जिसको जहाँ जगह मिले माले गनीमत समझ करके थोड़ी देर के लिए अपनी कुर्सी समझ करके 2-3 घंटे के लिए कुर्सी पर कब्जा जमा लीजिए। ये सोचिए मेरी अपनी कुर्सी है, इसे किसी को नहीं देना है। बैठ जाए मोहब्बतों के साथ, बैठ जाए। और देखिए मैं भी इस बात की कमी महसूस कर रहा था और आगे की कुर्सी थोड़ा सा और करीब आ रही। ये मखदूम सिन्ना के लख्ते जिगर नूरे नजर हैं। ये तो इतनी मोहब्बत करते हैं कि आपको अपने दिल में रखते हैं। आप बहुत मजबूर थे इसलिए आपको करीब किया है। तो आ जाइए, थोड़ा सा और करीब आ जाइए, और करीब आ जाइए, इतना करीब आ जाइए कि हजरत के दिल में आ जाइए। इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती है। तो बैठ जाए। ये कैमरे से भाई थोड़ा सा दूर रहिए। ये कैमरा बड़ा काम का कैमरा है और बड़ी सुफियान भाई ने तरक्की कर लिया है माशाल्लाह। धीरे धीरे लॉकडाउन के बाद लोग पीछे चले गए, सुफियान भाई आगे, हाँ बहुत आगे बढ़ माशाल्लाह। खैर कोई बात, महफिल मुस्तफ़ा का सदका है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और हर जलसों में सुफियान भाई को मैं देख लेता हूँ, मैं जाता हूँ ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, क्योंकि बड़े प्रोग्राम ही में ये जाते हैं अक्सर मेरे। हमारे दिल की हसरत सलाम कहती है कबूल हो की मोहब्बत सलाम कहती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात शहजादे मखदूम सिन्ना नबीरे हुजूर फातिह मटूफा नूरे नजरे हुजूर अजमलुल उलमा हुजूर अहमदुल उलमा हुजूर सैयदी आकाई मौलाई हज़रत अल्लामा सैयद अहमद अशरफ साहब अशरफी जिलानी मदनी आन बान शान के साथ बैठे हुए हैं। मोहब्बतों के साथ हुजूर के चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत कीजिए और मुस्कुरा करके कहिए नाज़ है हमको कि हमने तो इबादत की है। बोले बोले। इसलिए मौलाए कायनात फरमाते हैं बोलो ताकि पहचाने जाओ। जानते हैं जब खतीब बोलता है तो उसके इल्म का अंदाजा लगता है, जब सामईन बोलते हैं तो इश्क़ अली का अंदाजा। जब मौलाए कायनात का और हुजूर का जिक्र आए, जब आप बोलेंगे तो लोग से मोहब्बत करने वाला है, हुजूर के नाम पर बोल रहा है। मौलाए कायनात से इश्क करने वाला है, मौलाए कायनात के नाम पर बोल रहा है। तो आपको बोलना पड़ेगा, आपकी शनाख्त और पहचान बोलने से है। इतना बोलिए कि जब आप कब्र में जाइए और फरिश्ते जब आपको उठाए तो आपकी जुबान से निकले या रसूल अल्लाह। इतना बोलिए, आप इतना बोलिए। बैठे आप मोहब्बतों के साथ देखिए आले रसूल को और देखने के बाद अपनी बिगड़ी हुई तकदीर बनाइए, अपनी सोई हुई तकदीर जगाइए और कहिए एक दूसरे से खुश होकर के नाज है हमको कि हमने तो इबादत की है, नाज है हमको कि हमने तो इबादत की है, यानी सरकार के बेटे की जियारत की है। हमने हुजूर को नहीं देखा है, मौलाए कायनात को नहीं देखा है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि मौलाए कायनात के बेटे को देख रहे हैं। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। ये नेमत जिसके घर में चली जाती है ना, नेमतें और रहमतें उसके घर में बरसने लगती है। बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत। इसलिए देखिए और मुस्कुराइए, कहिए या रसूल अल्लाह। दिल की जुबान से कहे या रसूल अल्लाह। जिसको मदीना शरीफ जाना है अपने हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह। जिसको घर जाना है वो खामोश रहे। इसलिए कि आज हम बैठे हुजूर यही बैठे हैं ना, मखदूम सिन्ना के लख्ते जिगर, यही मदीना शरीफ का टिकट
तकसीम करते हैं, यही बांटते हैं। जिनके हक में दुआ कर देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आसानी के साथ वो मदीने शरीफ पहुंच जाता है, नजफ पहुंच जाता है, करबला पहुंच जाता है, बगदाद पहुंच जाता है। आप कहोगे दिलशाद फारूक की इतनी बड़ी बात आपने कर दी, तो मैं कहूंगा इतनी बड़ी बात इसलिए मैंने की है कि हुजूर ने मेरे लिए दुआ किया। अभी 2 दिन हुआ है मैं नजफ से, करबला से, बगदाद शरीफ से आया हुआ। हज़रत की दुआओं का कमाल है। मेरे पास दौलत नहीं है, शोहरत नहीं है, ताकत नहीं है, पैसे नहीं है, मगर जानते हैं मैं नाज करता हूं तो आले रसूल पर नाज करता हूं। यही मेरी दौलत है, यही मेरी प्रॉपर्टी है, और ये ऐसी प्रॉपर्टी है दुनिया में भी फायदा दे रहे हैं, कल बरोज़े क़यामत भी फायदा दे रहे हैं ना। वो लोग इतराते हैं जो अपनी फॉर्च्यूनर पर, अपने महलों पर, उनको बताओ नाज है हमको कि हमने तो इबादत की है। बोले बोले बोले, हाथों को उठा के बोले, नाज है हमको कि हमने तो इबादत की है, यानी सरकार के बेटे की जियारत की है। आए हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत को सलाम, तूने कुरान के पारों की हिफाजत की है। आए हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत को सलाम, तूने कुरान के पारों की हिफाजत की है, तूने कुरान के पारों की हिफाजत की है। हज़रात दामने वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं खिताब करने के लिए, एक शख्सियत और बैठी हुई है। अभी ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन थोड़ी ही देर के बाद जो है हज़रत अल्लामा सकीर मस्ताफ़िल्लाह का बड़ा इरफानी नूरानी खिताब होगा, मोहब्बतों के साथ आप सुनेंगे और उस खिताब को ले जाएंगे। जो लोग आए नहीं हैं उनमें तकसीम करने की कोशिश करिए। जमात अहले सुन्नत का बड़ा मोतबर खतीब थोड़ी ही देर के बाद आपकी इस्तेमातों की तहलीस तक पहुँचने वाला है। आइए हुजूर की नाज सुनने के लिए, मनक़बत सुनने के लिए, अपने दुनिया को उजाला और रोशनी बख्शने के लिए आयनात रसूल का सहारा लेते हैं, मनक़बत का सहारा लेते हैं। मोहब्बतों के साथ हाफिज शमशीर अली साहब से मेरी गुजारिश है वो तशरीफ लाए सना खानी के लिए, हुजूर का जिक्र करने के लिए, हुजूर के बेटों का जिक्र करने के लिए। आइए सनाए सरवरे कौनैन भी तफसील करते हैं, सनाए सरवरे कौनैन भी तफसील करते हैं, मनव्वर इस तरह से इश्क की इंजील करते हैं। सुना है नाते पाके मुस्तफा जो लोग पढ़ते हैं तो आए उनके हक में हजरत जिब्रील करते हैं। स्टेज पर बैठे जलवाबार उलमा किराम, खुसूसियत के साथ हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत अहमद मियां साहब की बड़ा अशरफी जिलानी नूरानी और सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए सबसे पहले अपने आका मौला मदीने के ताजेदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार दुहर बार में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार मनक़बत से पहले 2-3 शेर नाते पाक के हाजिर कर रहा हूँ, समाअत फरमा रहे, दुआओं से नवाज दे सरकार। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दी। शाले दुनिया है गुंबदे खज़रा, शाले दुनिया है गुंबदे खज़रा। थोड़ा बोल के सुने आप, आगे से पीछे तक हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला जितने लोगों ने तेरे हबीब के नाम पे हाथ उठाया है, ए अल्लाह उन्हें दीनों दुनिया की बरकत से नवाज। एक मरतबा और बजा के कहें या रसूल अल्लाह। एक हाजिर कर रहा हूं, समाअत फरमाने। शाले दुनिया है गुंबदे खज़रा, शाले दुनिया है गुंबदे खज़रा, शाले दुनिया शाले दुनिया है गुंबदे
जाले वो कबा, जाले वो कबा है गुंबदे खजरा, जाले वो कबा है गुंबदे खजरा। और एक शेर पढ़ रहा हूँ, अल्लाह ताला बहुत अच्छा लगेगा आप हज़रात को। जितने गुंबदे हैं सब बराती हैं, जितने गुंबदे हैं सब बराती हैं, जितने गुंबद जितने गुंबद हैं सब बराती हैं, और दूल्हा है गुंबदे खजरा, और दूल्हा है गुंबदे खजरा, और दूल्हा है गुंबदे खजरा। और हज़रात मोहतरम, मेरे आका की शान क्या है? शायर लिखता है कि जिनके सदक़े में कायनात बनी है, जिनके सदक़े में कायनात बनी है, जिनके सदक़े जिनके सदक़े में कायनात बनी, उनका रोज़ा है गुंबदे खजरा, उनका रोज़ा है गुंबदे खजरा। और इस कबीले का आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, समाप्त फरमा लें। सरकार के कदमों को चूम करके शेर हाजिर कर रहा हूँ, अगर दिल को लगे तो मचल के कह दीजिएगा सुभान अल्लाह। मैं शेर हाजिर कर रहा हूँ, समाप्त फरमा लें। सरकार की बेला है खाने काबा, सरकार की बेला है खाने काबा, सरकार की बेला सरकार की बेला है खाने काबा, दिल का किबला है गुंबदे खजरा, दिल का किबला है गुंबदे खजरा, शान दुनिया है गुंबदे खजरा। औलादे गौसिया औलादे मखदूम शिमला हाजिर हैं, मौजूद हैं। सरकार के कदमों में बैठ करके ये आरज़ू रखता हूँ कि सरकार दुआ फरमा दे कि आखिरत भी कामयाब हो जाए, दुनिया भी कामयाब हो जाए। सरकार गौसे पाक की मनक़बत मैं हाजिर कर रहा हूँ, समाप्त दुनिया आखिरत दोनों सफल जाए। सरकार अगर दुआ फरमा दे तो कसम खुदा की मैं तो ये अकीदा रखता हूँ कि मिट्टी को कहते सोना बन जाए। ये अकीदा है, ये सिखाए कितने आला, ये शान है सरकारों की। मैं शेर हाजिर कर रहा हूँ, समाप्त फरमा ले। अता हो फैज़े रूहानी, अता हो आप लोग चाहते हैं अता हो यदि शेर हाजिर कर रहा हूँ, समाप्त फरमा ले। अता हो फैज़े रूहानी, मुहियो दीन जिलानी, अता हो फैज़े
निकल जाए परेशानी मोहिउद्दीन जिलानी, निकल जाए परेशानी मोहिउद्दीन जिलानी। और मैं एक गुजारिश करूंगा कि अराकीन कमेटी जिसने इस महफिल सजाया है, अगर यहाँ मौजूद हो तो ये शेर पर उनकी दावत तहसीन चाहूंगा। समाअत फरमा ले हज़रात। गुरूरे मौला मुश्किल कुशा तुम हो, गुरूरे हजरत मौला अली मुश्किल कुशा तुम हो, गुरूरे हजरत मौला अली मुश्किल कुशा तुम हो, करो मुश्किल में आसानी मोहिउद्दीन जिलानी, करो मुश्किल में आसानी मोहिउद्दीन जिलानी, करो मुश्किल में आसानी मोहिउद्दीन जिलानी। और सरकार के कदमों को चूम के ये शेर हाजिर कर रहा हूँ। समाअत फरमा ले। खिलाते और पिलाते हैं मोइनुद्दीन अजमेरी, खिलाते और पिलाते हैं मोइनुद्दीन अजमेरी, खिलाते और पिलाते हैं खिलाते और पिलाते हैं मोइनुद्दीन अजमेरी, तेरा दाना तेरा पानी मोहिउद्दीन जिलानी, तेरा दाना तेरा पानी मोहिउद्दीन जिलानी। और जिन्होंने ये महफिल सजाई है, चाहे एक रुपया ही दिया हो, मैं उनके लिए शेर पढ़ रहा हूँ। कसम खुदा के दिल को चूम के जाएगा ये शेर, तड़प जाएंगे। हाजिर कर रहा हूँ। समाअत फरमा ले। नवाजा आपने क़याम में 70 मुरीदों को, बोलिए सुभान अल्लाह। नवाजा आपने क़याम में 70 मुरीदों को, नवाजा आपने नवाजा आपने क़याम में 70 मुरीदों को, मेरे घर भी हो मेहमानी मोहिउद्दीन जिलानी, मेरे घर भी हो मेहमानी मोहिउद्दीन जिलानी। मक्ता हाजिर कर रहा हूँ। समाअत फरमा ले। मुबारक नाज होता है मुझे अपने मुक़द्दर पर, बोलो सुभान अल्लाह। अरे यार बोलो सुभान अल्लाह। मुबारक नाज होता है मुझे अपने मुक़द्दर पर, मुबारक नाज होता है मुक़द्दर पर। क्यों है मेरे पीरे लासानी मोहिउद्दीन जिलानी, है मेरे पीरे लासानी मोहिउद्दीन जिलानी। अता हो
रूहानी मोहिउद्दीन जिलानी। सुफियान भाई, मेरी औकात के हिसाब से आवाज़ रखी आपने, ये मेरी औकात समझते हैं, इसलिए उसी हिसाब से ये आवाज़ रखते हैं। दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है। खामोश रहेंगे? ये तो आपने अपने लिए कहा है, अपने माँ बाप की मोहब्बत के लिए कहिए सुभान अल्लाह। जरा खुल के सुभान अल्लाह। अशरफी रंग में बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है। अली का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, अली का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आज़म है, लहद से मुर्दों को जिंदा निकाल देता है। मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आज़म है, मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आज़म। आए कोई गौस पाक का कलंदर जो खड़ा होकर के नारा बुलंद करे, अल्लाह या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। माशाअल्लाह। खुदा करे आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी का पेट्रोल ना कभी कम हो और आपकी गाड़ी चलती रहे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस गौस पाक के नाम का नारा लगाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आज़म है, लहद से मुर्दों को जिंदा निकाल देता है। गौस पाक के जद मौलाए कायनात की बारगाह में जब मेरी हाजिरी हुई, मैं मौलाए कायनात की गुंबद शरीफ के करीब पहुंचा। बहुत देर देखता रहा। उसके बाद दो मिसरे जहन में आए, सुनिए कि रहबर बना लिया है, मसीहा बना लिया, रहबर बना लिया है, मसीहा बना लिया, लेकर नबी का नाम नसीबा बना लिया। जब चलते चलते आ गया मौला अली का दर, शाहों ने अपने ताज को कासा बना लिया। जब चलते चलते आ गया मौला अली का दर, शाहों ने अपने ताज को कासा बना लिया। जब चलते चलते आ गया मौला अली का दर, शाहों ने अपने ताज को कासा बना लिया। बहुत देर तक देखते रहा। फिर दो मिसरे याद आए, मैंने वो दो मिसरे पढ़े, कहिए तो पढ़ दूं अगर आपकी इजाजत है तो बोलिए सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के कहे या अली, और खुल के कहे या अली। सुनिए, नजफ की वादी अक़दस में जो गया भी नहीं, नजफ की वादी अक़दस में जो गया भी नहीं, वो सोच ले कि वो पैदा अभी हुआ भी नहीं, और अभी से क्यों है पसीना तुम्हारे माथे पर, अली का नाम तो मैंने अभी लिया भी नहीं। अभी से क्यों है पसीना तुम्हारे माथे पर, अभी से क्यों है पसीना तुम्हारे माथे पर, अली का नाम तो मैंने अभी लिया भी नहीं। अभी से क्यों है पसीना तुम्हारे माथे पर, अली का नाम तो मैंने अभी लिया भी नहीं। मौलाए कायनात के 2 दिन में मौलाए कायनात के कदमों में रहा, वहां से आखिरी सलाम करके शहर नजफ को जब छोड़ रहा था तो बस ये 2 मिसरे जहन में आए। सुनिए और दिल लगा करके सुनिए, आप ऐसे सुनिए ना कि लगे कि आज इंशाअल्लाह आपकी आवाज नजफ भी पहुंच जाएगी, करबला भी पहुंच जाएगी, बगदाद भी पहुंच जाएगी और आप भी इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे। सब बोले आमीन और खुल के बोले आमीन। माशाअल्लाह। सुनिए, अब जब मैं नजफ की वादियों से निकल रहा था और सुभान अल्लाह। देखिए, सरकार ने भी फरमाया कि गौसे आजम दियाल को देखा और पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बड़ा करम है, आकाओं का बड़ा करम है। समझ रहे हैं, मैं तो जहां कहीं भी रहता हूं ना तो मैं यही कहता हूं कि मेरे घर का चूल्हा मखदूम अशरफ के बेटों के कदमों की बरकतों से जलता है। इमाम हुसैन के ये लफ्ते जिगर जो है ना, इनके कदमों की बरकतों से जलता है। तरे शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, कसम अल्लाह की तकदीर की मेराज हो जाए। अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, ये दुनिया दाने दाने के लिए मुहताज हो जाए।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दरे शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, कसम अल्लाह की तकदीर की मेराज हो जाए। अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, ये दुनिया ताने ताने के लिए मुहताज हो जाए, ये दुनिया ताने ताने के लिए मुहताज हो जाए, ये दुनिया दाने दाने के लिए मुहताज हो जाए। अभी मैं परसों आया तो बहुत सारे मेरे अहबाब ने पूछा, बहुत सारे लोगों ने पूछा, दिलशाद भाई आप नजफ से आए हैं, करबला से आए हैं, क्या लेकर के आए हैं? तो मैंने बहुत सारी चीजें बताई। कहा यार और कुछ बताओ। मैंने कहा बताऊं? कहने लगे हाँ बताओ। जो उनको मैंने बताया था आपको बताऊं? सुनेंगे? हाँ तो उठा के कहे या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, खुल के लब्बैक या हुसैन। जिसका हुसैन पाक से जितनी मोहब्बत है उतनी आवाज बुलंद करके कहे लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। जो मैंने दो मिसरे कहे थे, उन्होंने कहा था भाई क्या लेकर के आए हैं? मैंने दो लफ्ज में बताया तो दो मिसरों में बताया था। हर दर्द ला दवा की दवा लेके आए हैं, हर दर्द ला दवा की, हर दर्द ला दवा की दवा लेके आए हैं। हम करबला से खाके शिफा लेके आए हैं, हर दर्द ला दवा की दवा लेके आए हैं। हम करबला से खाके शिफा लेके आए हैं। और नस्लें हमारी उनकी वफादार रहेंगी, नस्लें हमारी उनकी वफादार रहेंगी। अब्बास के अलम की हवा लेके आए हैं, नस्लें हमारी उनकी वफादार रहेंगी। अब्बास के अलम की हवा लेके आए हैं, हर दर्द ला दवा की दवा लेके आए हैं। हम करबला से खाके शिफा लेके आए हैं, नस्लें हमारी उनकी वफादार रहेंगी। अब्बास के अलम की हवा लेके आए हैं, अब्बास के अलम की हवा लेके आए हैं, अब्बास के अलम की हवा लेके आए हैं। रात आइए दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं, अशार तो मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं फजर तक पढ़ता रहूंगा और अशार खत्म नहीं होंगे। इसकी वजह है कि मखदूम सिमला का फैजान समझ रहे ना। और मखदूम पाक की बात में क्या करूं, ऐसे आप समझ लीजिए, जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए, जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए। मुफलिसी है उनके रोजे की गली थामे हुए, और खुद ही गिर जाओगे लेकिन तुम गिरा सकते नहीं। मेरे अशरफ की विलायत है अली थामे हुए, खुद ही गिर जाओगे लेकिन तुम गिरा सकते नहीं। मेरे अशरफ की विलायत है अली थामे हुए, खुद ही गिर जाओगे लेकिन तुम गिरा सकते नहीं। जी हजरत दोबारा पढ़ने के लिए हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह, खुल के सुभान अल्लाह। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए, मुफलिसी है उनके रोजे की गली थामे हुए, और खुद ही गिर जाओगे लेकिन तुम गिरा सकते नहीं। मेरे अशरफ की विलायत है अली थामे हुए, खुद ही गिर जाओगे लेकिन तुम गिरा सकते नहीं, खुद ही गिर जाओगे लेकिन तुम गिरा सकते नहीं। मेरे अशरफ की विलायत है अली थामे हुए, मेरे अशरफ की विलायत है अली थामे हुए। आइए जो है हुक्म के मुताबिक हुक्म की पगडंडियों पर चलते हुए मैं बगैर किसी ताखीर और तबदील के लिए 10 मिनट के लिए आवाज दे रहा हूँ हजरत मौलाना असगर अली साहब को। अब 10 मिनट में चाहे ये नात पढ़ें, मनकबत पढ़ें, तकरीर करें, जो भी करें, इनके हिस्से में 10 मिनट आ रहा है, और ये 10 मिनट कम नहीं है, इसलिए कि मौलाए कायनात के बेटे और हुजूर ने क्या कर दिया। सुभान अल्लाह। देखिए कमेटी वालों की तरफ से 10 था, मगर हजरत ने कहा 5 मेरी तरफ से। अब मैं पूछूं हजरत 5 क्यों आपकी तरफ से, तो कहेंगे पंजतन के घर का हूं ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए बस आप मुलाकात करें, और बहुत अच्छा खिताब भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जनाब रेहान साहब से आपने सुना, बहुत अच्छे अच्छे जुमले और बहुत अच्छे अच्छे नुकात उन्होंने बयान किए। मैं उन सारे नुकात पर आऊँगा और मैं शेर पढ़ूंगा, चूंकि मैं बैठा बैठा सुन रहा था। थोड़ी देर के बाद मैं आऊँगा और उनकी गुफ्तगू के जो चैप्टर हैं उस पर मैं कहीं कहीं जो है कहीं कहीं मंजिलें एक शेर की लगाऊंगा, आप इंशाल्लाह जरूर सुनेंगे। आइए इस वक्त जो है हजरत मौलाना असगर अली साहब आपके दरमियान पहुंच रहे हैं, मोहब्बतों के साथ इन्हें सुनिए। आइए नारों से इस्तकबाल कीजिए, नारे तकबीर। खुल के अपने हाथों को बुलंद कीजिए। कोई तारा न सिकंदर न सिपाही देंगे, कोई तारा न सिकंदर न सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूब इलाही देंगे।
आपके हक में ये महशर में गवाही देंगे। आपने सुना ना उलमा से कि ये हाथ का रोज़े क़यामत जिसने चोरी किया है, ये हाथ कहेगा परवरदिगार इसने चोरी किया है। अब अगर आप अपने हाथों को उठाएंगे तो ये हाथ कहेगा परवरदिगार ये हाथ तेरे महबूब के नाम पर उठे हैं। अब जिसकी ये तमन्ना है वो अपने हाथों को फिजा में लहराए, अपने दोनों हाथों को मौला अब्बास का परचम बनाइए, लहरा करके नारे का जवाब दीजिए। हुसैन पाक के घर वालों से जितनी मोहब्बत है उतनी आवाज बुलंद करके नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न गौसुल वरा, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर सय्यदी सनदी मुर्शिदी शहजादे हुजूर सैयद अजमल उलमा उलमाए ज़वील एहतराम व हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिबगतल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले चंद अशार सरकार गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी हसनी हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पेश करने की सादत हासिल करूँगा। आप हज़रात एक मरतबा बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनी जूदी वल करम वालिहिल किराम वगलिहिल करीम मुबारक वसल्लम। इमदाद कुन अज़रंजो गम आज़ाद कुन दर्दीनो दुनिया शाद कुन दर्दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। इमदाद कुन इमदाद कुन इमदाद कुन इमदाद कुन असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, फकीरों के हाजत रवा गौसे आज़म। इमदाद कुन इमदाद कुन, पूरा मजमा मिलकर पढ़े, पीछे वाले इमदाद कुन अज़रंजो गम आज़ाद कुन दर्दीनो दुनिया शाद कुन दर्दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। इमदाद कुन इमदाद कुन तेरे हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है राज या से आज़म। इमदाद कुन इमदाद कुन ये दिल ये जिगर है, ये आँखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, ये आँखें ये सर है, जहाँ चाहो राहो आदम गौसे आज़म। इमदाद कुन इमदाद कुन इमदाद कुन इमदाद कुन। बगदाद वाले दुल्हा रोशन ज़मीर, बगदाद वाले दुल्हा रोशन ज़मीर, मेरे पीराने पीर, मेरे पीराने पीर, मेरे पीराने पीर, मेरे पीराने
पीर। मिलके पढ़े बगदाद वाले दूल्हा रोशन ज़मीर, बगदाद वाले दूल्हा रोशन ज़मीर। मेरे पीराने पीर, मेरे पीराने पीर, मेरे पीराने पीर, मेरे पीराने पीर। खुदा के फज़ल से हम पर है साया से आज़म का, खुदा के फज़ल से हम पर है साया से आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा से आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा से आज़म का। मुरीदी ला तखा कहकर तसल्ली दी गुलामों को, मुरीदी ला तखा कहकर तसल्ली दी गुलामों को। क़यामत तक रहे खौफ बंदा से आज़म का। बगदाद वाले दूल्हा रोशन ज़मीर, बगदाद वाले दूल्हा रोशन ज़मीर। मेरे पीराने पीर, मेरे पीराने पीर, मेरे पीराने पीर, मेरे पीराने पीर। हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के, सुभान अल्लाह। हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के, हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के। मुसीबत टाल देना काम किसका हो से आज़म का, मुसीबत टाल देना काम किसका हो से आज़म का। गए एक वक्त में संदत मुरीदों के मुरीदों के समझ में आ नहीं सकता मोहम्मद से आज़म का। बगदाद वाले दूल्हा रोशन ज़मीर, बगदाद वाले दूल्हा रोशन ज़मीर। मेरे पीराने पीर, मेरे पीराने पीर, मेरे पीराने पीर, मेरे पीराने पीर। अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाज़े को, अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाज़े को। तू लिख देना कफन पर नामे वाला गौसे आज़म का, तू लिख देना कफन पर नामे वाला गौसे आज़म का। फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से। ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आज़म का। बगदाद वाले दूल्हा रोशन ज़मीर, बगदाद वाले दूल्हा, बगदाद वाले दूल्हा, बगदाद वाले दूल्हा रोशन ज़मीर। मेरे पीराने पीर, मेरे पीराने पीर, मेरे पीराने पीर, मेरे पीराने पीर। जनाब गौस दूल्हा और बाराती औलिया होंगे, जनाबे गौस दूल्हा और बाराती औलिया होंगे, जनाबे गौस दूल्हा और बाराती औलिया होंगे। मज़ा दिखलाएगा महशर में सेहरा गौसे आज़म का, मज़ा दिखलाएगा सेहरा, मज़ा दिखलाएगा सेहरा, मज़ा दिखलाएगा सेहरा, मज़ा दिखलाएगा, मज़ा दिखलाएगा महशर में सेहरा गौसे आज़म का। मिटा देगा मुरादी हश्र में यूं कादिरियों को, मिटा देगा 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 मिटा देगा मुरादी हश्र में यूं कादिरियों को। कादिरी कर ले नज़ारा गौसे आज़म का। बगदाद वाले दूल्हा रोशन ज़मीर, बगदाद वाले दूल्हा रोशन ज़मीर। मेरे पीराने पीर, 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 मेरे पीराने पीर। जब तक मौलाए कायनात का जिक्र न हो तो मजा नहीं आता। चिराग इश्क जलाओ अली अली कहकर, चिराग इश्क जलाओ अली अली कहकर। मुनाफिकत को भगाओ अली अली कहकर, मुनाफिकत को भगाओ अली अली कहकर। और मेरी माएँ भी है सुन रही हैं, जो चाहती है माएँ नेक हो बच्चे, जो चाहती है माएँ नेक हो बच्चे, तो उन्हें दूध पिलाओ अली अली कहकर, उन्हें दूध पिलाओ अली अली कहकर। और नबी की मारिफत बेशक दरे हैदर से मिलती है,
नबी की मारिफत बेशक दरे हैदर से मिलती है, रिसालत जिसके घर की है उसी के घर से मिलती है। पढ़ाने आए हैं जिब्रील इकरा का सबक जिसको, फरिश्तों को भी तालीम इन्हीं के दर से मिलती है, फरिश्तों को भी तालीम इन्हीं के दर से मिलती है। और कलंदर बने इश्क में जलने वाले, नबी है अली को वली कहने वाले, नबी है अली को वली कहने वाले। और हुए क्या से क्या अली कहने वाले, अरे वली हो गए अली कहने वाले, वली हो गए अली कहने वाले। अज़ीज़ान मुहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं हमारे दरमियान एक अजीम शान हस्ती जो मुताद तारुफ नहीं है, अपनी आन बान शान के साथ कदम रंजा फरमा है। और उलमाए किराम का ये नूरानी काफिला भी आप देख रहे हैं, ये नूरानी इरफानी महफिल है। और ये महफिल पाक पंजतरे पाक के नाम से मंसूब है, ये पंजतरे पाक का मिंबर है। और इस बारगाह से पंजतरे पाक की खैरात बढ़ती है, गौसे आजम बांटने वाले हैं, मखदूम अशरफ दिलाने वाले हैं, मखदूम अशरफ दिलाने वाले हैं। और जिनके हाथों से दिलाने वाले हैं वो अजीम हस्ती हमारे निगाहों के सामने है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हमें ऐसी अजीम हस्ती मिली है जो सिलसिलतुल ज़हब का मकाम रखती है, जिनका एक एक कड़ी अगर आप देखेंगे तो हर कड़ी में कोई कुतुब है, कोई अब्दाल है, कोई आरिफ है, कोई उक़बा है, कोई नुजबा है, कोई गौसुल अगियास है, कोई कुतुबुल अख्ताब है। गर्ज ये के सारी बहारें इसी सिलसिले में आपको नजर आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सिबग़त अल्लाह, अल्लाह का रंग, वमन अहसन मिनल्लाहि सिबग़ा, और अल्लाह से बढ़कर किसका रंग है। तवज्जो फरमाए पीछे वाले भी, कुरान पाक पढ़े सूरह बकरा, सिबग़त अल्लाह, अल्लाह का रंग, और अल्लाह से बढ़कर किसका रंग है। ये सिबग़त अल्लाह कौन लोग हैं और अल्लाह के रंग से बढ़कर किसका रंग हो सकता है। याद रखें, जो दीन की तरबियत और इरशाद करने वाले हैं वो सिबग़त अल्लाह है, जिन पर दीन का रंग होता है वो सिबग़त अल्लाह है। जो सिलसिलतुल ज़हब वाले हैं वो सिबग़त अल्लाह है, और जो सिबग़त अल्लाह है जिन पर अल्लाह का रंग है, जो जो उनसे मिलता है उसे भी उसी रंग में रंगते चले जाते हैं, उसे भी उसी रंग से मुंतशिर करते चले जाते हैं। नारे रिसालत, नारे हैदरी, बैज़ाए सरकार मखदूम सिबग़ा। और ये रंग चढ़ना बहुत आसान है, सिर्फ हाथ देना है बस। गौसे पाक की बारगाह में कोई अपना हाथ दे दे तो तकदीर बदल जाती है। एक ही रात में उससे विलायत का मकाम मिल जाया करे, और करम करे तो निगाहों में ही ऐसा पिला दे कि यहाँ चोर है और यहाँ अब्दाल बन जाया करता है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप ज़हन को हाजिर फरमाए, सरकार गौसे पाक का मकाम आप देखें। पीराने पीर रोशन ज़मीन वाज फरमा रहे हैं, तकरीर फरमा रहे हैं। आपके चहीते मुरीद और खलीफा हजरत शेख अली हिंदी है जो गौसे पाक की बारगाह में बैठे हुए हैं। मेरे गौस तकरीर फरमा रहे हैं, बयान कर रहे हैं, और शेख अली हिंदी है कि सो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, गौसे पाक ने उन्हें सोते हुए देखा, आपने खुतबे को मौकूफ कर दिया, मिंबर से नीचे तशरीफ लाए और हाथ बांध करके खड़े हो गए। लोगों को मामला समझ में नहीं आया कि गौसे पाक ने मिंबर को क्यों छोड़ा है, खुतबे को क्यों रोक दिया है, और शेख अली हिंदी के सामने खड़े हो गए हैं। जब शेख अली ने अपनी आंखें खोली, अल्लाह अल्लाह, गौसे पाक फिर मिंबर पर तशरीफ ले गए और आपने वाज़ो नसीहत करना शुरू कर दिया। बाद में लोगों ने कहा, हुजूर ये मामला समझ में नहीं आया। तो मेरे गौस ने फरमाया, मुझसे क्या पूछते हो, अली से पूछो, शेख अली हिंदी से पूछो। जब शेख अली से पूछा गया, अली बताओ क्या मामला
लगा है। तो शेख अली कहते हैं मैं सो रहा था और मेरी आंख लग गई तो मैंने क्या देखा कि गौसे पाक के बयान में प्यारे मुस्तफा तशरीफ लाए हैं, गौसे पाक के नाना जान तशरीफ लाए हैं, आपके जद्दे अमजद हजरत मौलाए कायनात हजरत अली तशरीफ लाए हैं, हजरत अली तशरीफ लाए हैं। और गौसे पाक फरमाते हैं अली जिनको तुम हालत ख्वाब में देख रहे थे, जिनको तुम अपनी आंखों को बंद करके देख रहे थे, मैं हालत बेदारी में सारा दीदार कर रहा था। बारहा ऐसी रिवायत है, बारहा ऐसी रिवायत है, मेरे आका गौसे पाक की महफिल में तशरीफ लाए और कहते थे अली देखो मेरा बेटा अब्दुल कादिर क्या बयान कर रहा है, मेरा बेटा अब्दुल कादिर क्या शान वाला बयान कर रहा है। जिसकी महफिल में मौलाए कायनात आए, जिसकी महफिल में सिद्दीक़ अकबर आए, जिसकी महफिल में हजरत उमर आए, जिसकी महफिल में हजरत उस्मान गनी आए, जिनकी महफिलों में तमाम सहाबा किराम आए, अल्लाह अल्लाह वो गौसे पाक का मकाम व मर्तबा कितना बुलंद होगा जो ये फरमाए नज़रतु इला बिलादिल्लाहि चमन तखदरतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के शहरों को देखता, शहर नहीं बलद नहीं, बिलादुल्लाह अल्लाह के शहरों को देखता हूँ। कैसा देखता हूँ? जैसा कि कोई अपने हथेली पर राई के दाने को देखे। जब बेटे के देखने का ये आलम है तो जद्दे अमजद मौलाए कायनात के देखने का आलम क्या होगा। जब बेटे के रूहानी तसर्रुफ ये है, मेरे गौस फरमाते हैं जिस तरीके से बादल का साया जमीन पर पड़ता है, ऐसे ही मेरा ये हाथ मेरे मुरीद के सर पर रहता है। मेरा मुरीद जहां भी जाए मेरे हाथ का साया उस पर रहा करता है। और मेरे गौस ही फरमाते हैं मेरा मुरीद वो है कि वो लड़खड़ा रहा होता है, मेरा मुरीद वो है वो गिर रहा होता है, मेरा नाम ले लेता है मैं उसे थाम लिया करता हूँ। मेरा मुरीद मेरा नाम ले लिया करता है, मैं उसे थाम लिया करता हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बयान मेरा कुछ भी नहीं है, ये हजरत की इनायत है, हजरत का करम है मुझ पर कि हजरत ने मुझे मौका इनायत फरमाया। ये मेरी जिंदगी का सबसे खुशगवार लम्हा है कि मैं काले रसूल के सामने, औलाद अली के सामने कुछ लब कुशाई कर रहा हूँ। मौला कबूल फरमाए और हम सब के लिए ज़रिए नजात बनाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो सिबग़तल्लाह व मन अहसन मिनल्लाहि सिबग़ा, ये रंग बड़ा अजीम रंग है और ये अजीम रंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है। आप हजरत के हाथों में अपना हाथ दें, हजरत के सिलसिले से वाबस्ता हो जाए, इंशाअल्लाह ताला ये सारी बहारें हमें मिलती चली जाएंगी। मौला ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिन जूदी वल करम वालिहि किराम अब्लिहि करीम बारिक वसल्लिम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रंग की बात चल रही है तो रंग ऐसे ही नहीं चढ़ता है, बल्कि कोई चढ़ाने वाला चाहिए। इसलिए कि अगर चढ़ाने वाला नहीं होगा तो रंग नहीं चढ़ेगा। आपने लोहे को देखा होगा, आपने आग को देखा होगा, एक तरफ आप आग की भट्टी में लोहे को डाल दें, थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, वो लोहा आग बन जाएगा। जो काम अब आग कर रही थी वही काम वो लोहा भी करेगा, वही हरारत वही हिद्दत उस लोहे के अंदर आ जाएगी। क्यों? इसलिए कि चंद लम्हे वो आग की भट्टी में पड़ा रहा तो आग ने लोहे को अपना रंग दे दिया, आग ने लोहे को अपना रंग दे दिया। वो पहले काला कलूटा था, उसकी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन जब उस आग की भट्टी में उस लोहे को डाला गया तो आग ने ऐसा रंग चढ़ाया, ऐसा रंग चढ़ाया कि उसे कदर कीमत वाला बना दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि लोहा आग हो गया, ना ना, लोहा लोहा ही रहेगा, आग आग ही रहेगी। ये कोई बेवकूफ ही होगा जो ये कह देगा कि लोहा आग बराबर हो गए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसे ही ये अल्लाह वाले इश्क रसूल और इश्क इलाही में इस तरीके से फना व बका की मंजिलों को तय करते हैं। इश्क इलाही की भट्टी में अपने आप को ऐसे मकाम और ऐसी मंजिलों से गुजार देते हैं कि जो इनसे जुड़
जाता है वो अल्लाह से जुड़ जाता है, जो इनसे वाबस्ता हो जाता है वो अल्लाह की बारगाह में तकर्रुब पा लेता है। अगर सोहबत की बात की जाए, अगर सोहबत की बात की जाए तो चंद लम्हे की सोहबत असहाबे कहफ के कुत्ते को मिली, कितमीर कुत्ते को मिली। चंद लम्हे की सोहबत तो अल्लाह ने 4 मरतबा उस कुत्ते का जिक्र किया। पढ़िए सूरह कहफ, 4 मरतबा उस कुत्ते का जिक्र कुरान पाक में आया और अल्लाह ने उसके बैठने की अदा भी बयान कर दी। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीद, उनका कुत्ता गार के दहाने पर अपनी कलाइयों को बिछा करके बैठा हुआ है। मुझे बताएं कुत्ते से हमें क्या सबक लेना है? हमें सबक लेना है तो जिंदगी औलियाए किराम से लेना है, अंबिया की जिंदगी से लेना है, बुजुर्गों के वाकयात से लेना है। कोई कुत्ते से क्या नसीहत हासिल करे, लेकिन मेरे रब ने कुरान पाक में उस कुत्ते का जिक्र फरमाया। क्यों फरमाया? इसलिए कि वो कुत्ता आम कुत्ता नहीं था, बल्कि ये वो कुत्ता था जो वलियों की सोहबत में आ गया था, वलियों की संगत में आ गया था, उनके कुर्ब में आकर के बैठ गया था। तो अल्लाह ने उसे भी महरूम नहीं रखा, बल्कि वो भी जन्नती हो गया। कुत्ते पे रंग चढ़ा, वो भी जन्नती हो गया। तो वो उस दौर के वलियों का कुत्ता था जिसका ये मकाम था कि वो जन्नती हो गया। बिला शक हो शुबहा मेरे आका की उम्मत तमाम उम्मतों में अफजल है, मेरे नबी का ज़माना तमाम ज़मानों में अफजल है, हमारे नबी तमाम नबियों में अफजल है। तो उस दौर के औलिया से अफजलो आला मेरे आका की उम्मत के औलिया है। और फिर जब तुमने औलिया का दामन थामा तो किसका दामन थामा? सैयदुल औलिया का दामन थामा, गौसे पाक का दामन थामा है। और ये दामन कहाँ तक ले जाता है? ये दामन सिलसिलतुल ज़ाब के जरिए मौलाए अली तक लेके जाता है। और जब तूने अपना हाथ मौलाए कायनात के हाथ में दे दिया तो अब तुझे जमाने का कोई खतरा नहीं है, अब तुझे जमाने के हादिसात का कोई खतरा नहीं है, बल्कि मौलाए कायनात का फैज आज पूरी दुनिया में आम है। आप जहां भी जाए बेताली का मौजूद है, आप किसी भी हस्ती के पास जाए तो ये दरबार अली का फैज है जिसे आज हम पी रहे हैं, जिनकी बारगाह से हम फैज उठा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हस्ती जो आप देख रहे हैं ये कोई मामूली हस्ती नहीं है, बल्कि सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की आल है।